महाभारत के अनसुने सच, जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना होगा, जानने से पहले श्री कृष्ण भगवान के लिए सब्सक्राइब करें। महाभारत विश्व का सबसे महान महाकाव्य केवल धर्म युद्ध और महापुरुषों की गाथा नहीं है। यह जीवन, समाज और समय की गहरी समझ का भंडार भी है। लेकिन इस महाकाव्य में कुछ ऐसे रहस्य और सच छिपे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपके सामने महाभारत के ऐसे अनसुने और चौंकाने वाले तथ्यों को उजागर करेंगे जो शायद ही आपने सुने होंगे। महाभारत की पहली रचना वेद व्यास ने भगवान गणेश की मदद से की थी। कहा जाता है कि वेद व्यास ने यह महाकाव्य सोचने के बाद स्वयं नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने भगवान गणेश को इसे लिखने के लिए कहा। गणेश जी ने शर्त रखी कि अगर वेद व्यास लिखने के दौरान रुके तो वे लिखना बंद कर देंगे। इस पर वेद व्यास ने एक युक्ति अपनाई। उन्होंने बीच बीच में कठिन श्लोक डाले ताकि गणेश जी उन्हें समझने में समय लें और इस दौरान वे अपनी अगली पंक्तियां सोच सकें। 18 अक्षौहिणी सेना का रहस्य। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का उल्लेख किया गया है, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह सेना कितनी बड़ी थी? एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 870 रथ हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। इस हिसाब से 18 अक्षौहिणी सेना में कुल 39 लाख से अधिक सैनिक शामिल थे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद केवल 12 योद्धा ही जीवित बचे। शकुनी महाभारत के सबसे चतुर और धूर्त पात्रों में से एक था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? शकुनी ने पांडवों और कौरवों के बीच वैर को बढ़ाने का काम क्यों किया? शकुनी का असली मकसद अपने परिवार का बदला लेना था। भीष्म ने जब गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से कराया तो गांधार के राजा और शकुनी को यह अपमानजनक लगा। कहा जाता है कि शकुनी के पिता और भाइयों को कैद में रखकर भूखा मार दिया गया था। शकुनी ने अपनी मौत से पहले वचन लिया था कि वह कुरुवंश का नाश करेगा। द्रौपदी का जन्म साधारण तरीके से नहीं हुआ था, वह अग्नि से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न का जन्म राजा द्रुपद ने एक यज्ञ के माध्यम से करवाया था। यह यज्ञ उन्होंने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए किया था। द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता है क्योंकि वह पांचाल देश की राजकुमारी थी। अभिमन्यु का चक्रव्यूह ज्ञान अधूरा क्यों था? अभिमन्यु महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उनकी मृत्यु चक्रव्यूह में हुई। परंतु क्या अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का पूरा ज्ञान क्यों नहीं था? कथा के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह के बारे में बताया। लेकिन जब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका समझा रहे थे तब उनकी मां सो गईं। इसी कारण अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं था। युधिष्ठिर का सत्यवादी स्वभाव। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, लेकिन क्या उन्होंने भी युद्ध में असत्य का सहारा लिया था? कर्ण के वध के दौरान युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से यह झूठ कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा, लेकिन वह हाथी था। द्रोणाचार्य ने केवल अश्वत्थामा मारा गया सुना और अपना शस्त्र त्याग दिया। यह युद्ध का सबसे बड़ा छल था। श्री कृष्ण की भूमिका महाभारत में श्री कृष्ण को केंद्र में रखा गया है। श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया। यह उनकी शपथ थी कि वे युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेंगे। इसके बजाय उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। यह दिखाता है कि नेतृत्व और मार्गदर्शन ही सबसे बड़ी शक्ति है। कुंती का रहस्य। कुंती पांडवों की मां के जीवन में भी कई रहस्य छिपे थे। उन्होंने सूर्यदेव के वरदान से कर्ण को जन्म दिया था। कर्ण को उन्होंने सामाजिक अपमान के डर से त्याग दिया, लेकिन अंततः कर्ण ने अपनी मृत्यु से पहले कुंती को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लिया। अश्वत्थामा का श्राप। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उन्हें महाभारत के अंत में एक भयानक श्राप मिला था। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश का नाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मारने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेंगे। भीम और हनुमान का मिलन। महाभारत में भीम और हनुमान के मिलन का एक रोचक प्रसंग है। जब भीम स्वर्ग में सौगंधिक पुष्प लेने गए तो उन्होंने एक बूढ़े वानर को रास्ते में पाया। वह वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान थे। हनुमान ने भीम को उनका अहंकार त्यागने का पाठ पढ़ाया। महाभारत केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। इसमें छिपे अनसुने सच हमें सिखाते हैं कि जीवन में धर्म, सत्य, छल और माया का क्या महत्व है। महाभारत के इन अनसुने तथ्यों को जानकर हमें इस महाकाव्य की गहराई और व्यापकता का एहसास होता है। इसलिए अगली बार जब आप महाभारत के बारे में सोचें
तो इन छिपे हुए तथ्यों को जरूर याद करें। धन्यवाद।